दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कल के नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। और मैं काफ़ी दिनों से बाहर हूँ, तो बाहर रहने के कारण से आपका वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और कोशिश करूँ कि भाई अच्छा आपको वीडियो इसके बाद देते जाऊँ। एक खुशखबरी भी आप लोग को देना था। खुशखबरी यानी कि हम जिस मंजिल पे जा रहे हैं वो मंजिल धीरे धीरे दूर नहीं नज़दीक आती जा रही है। कल मुझे एक और बात का पता चला कि एक मैं ही नहीं, कुछ लोग और हैं जो वीडियो बना रहे हैं प्रेमा साईं का भंडा फोड़ करने के लिए, लेकिन उनका जो वीडियो है वो प्राइवेट है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ। और फिर भी ये चाहती हूँ कि आप लोग सहयोग दें कि ये काम बंद होने वाला नहीं है, ये काम तो शुरू हो चुका है। और कुछ पर्सनल मेरे प्रॉब्लम हैं, उसमें मेरा लेट हो रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ अपने बारे में बताऊँगी, तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि ईश्वर का कुछ अजीब अजीब अनुभव मुझे हुआ। हर वक्त जब भी मैं परेशानियों में रही हूँ या जब भी कोई सहारा मुझे नहीं दिखा, तो ईश्वर का एक बहुत बड़ा सहारा मुझे मिला और हर बार मिलता रहा। तो मैं आप लोगों को उस दिन जो बताई थी कि कढ़ाई करने का एक वीडियो दिया था मैंने आपको, इसके पहले वाला, तो उसमें जो पूजा चल रही थी ना, वो पूजा केवल ये अपने महादेव की होती है, नागद्वार जाने वाले लोग करते हैं। तो 94 की बात है, मैं नागद्वार के लिए रवाना हुई थी। अच्छा, मुझे ये मालूम नहीं था कि नागद्वार किस तरह जाना, क्या करना, क्या कैसे क्या, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। और भगवान को तो भोले भक्त बड़े प्यारे लगते हैं, वो खुद ही राह उनको दिखाते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वो खुद ही अपना रास्ता दिखाते हैं। और उस रास्ते पे केवल चलते चलो, है ना, उस रास्ते पे चलते चलो। और यदि आप सही हैं और आप धर्म पे चल रहे हैं तो हर जगह से ये सहारा हमको ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं नागौर के लिए रवाना हुई तो उसके 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन उसके पहले की बात है कि मुझे एक अनुभव हुआ रात को सपने में कि वहाँ की जो देवी माँ है चित्रशाला, वो मुझे सपने में आती हैं और बताती हैं, बहुत बड़ी पहाड़ी दिखाई देती है और उसमें वो मुझे बताती हैं कि देखो इस तरह से आना है आपको, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो आपको मैं हर चीज़ बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ जाना। इस तरह उन्होंने पूरी जो भी वहाँ पर भगवान का स्थान है, डेरा है उनका, हर जगह मुझे लेके गई। उस बीच मैंने सपने में ही देखा था कि कोई बहुत बड़ा सिंह है, शेर, लॉयन जिसको कहते हैं, वो भी मुझे दिखा जिसे माता जी रस्सी से बांध रही हैं। तो मैंने उनसे बड़े इससे कहा कि सपने में हम अनुभव करते हैं, हम खुद बोलते हैं और जो सुनते हैं वो एक अनुभव होता है, वो साउंड नहीं आता, केवल अनुभव होते हैं। और आप लोग को भी होते होंगे क्योंकि आप लोग भी तो उसी मालिक के हैं ना। तो मुझे वो अनुभव हुआ कि वो शेर को बांध रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि माँ ये शेर को क्यों बांध रही हो? तो बोलती हैं कि जो मेरे भक्त आते हैं ना, तो उन्हें देख कर के इसको लालच आ जाती है, इसलिए बांध के रखते हो। मेरे भक्त हैं, वो बेचारे मेरे भरोसे आते हैं, ये कुछ कष्ट ना दे दे उनको, इसलिए उसको बांध के रखती। फिर मैंने देखा पहाड़ी के ऊपर में बड़े बड़े गड्ढे, छोटे गड्ढे जिसमें सांप अंदर घुस रहे बाहर निकल रहे थे, वो भी मैंने देखा। ये सब सपने की बात थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पर भी माँ एक लकड़ी उठा करके, देवी माँ एक लकड़ी उठा करके उसे टच करती है, ए अंदर जाओ ऐसा बोलती है, जैसे छोटे बच्चों को बोला जाता है ना उस टाइप। तो वो अंदर जाते हैं, फिर कोई बाहर निकल के देखता है। तो फिर मैं पूछती हूँ कि माँ ये ऐसा क्यों? तो बोले अरे पूरा रास्ता साफ़ करना है और तुम पहली बार आ रही हो, तो तुम्हें बता रही हूँ ये इनका ही स्थान है और यहाँ पर किसी के आने के पहले मैं सब व्यवस्था करती हूँ, तो तुम डरना नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ो और चलती चलो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वहाँ पे जब धीरे धीरे जाने लगी तो माता जी ने हर एक द्वार के उन्होंने मुझे दर्शन कराए सपने में ही। और फिर मैं सुबह सुबह मेरी नींद टूटी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा
कि अरे माँ जब मेरे साथ है तो मुझे डर किस बात की। उस समय मात्र हमको केवल दर्शन करने जाना था, और दर्शन हम करने के लिए से बड़े व्याकुल थे बचपन से ही, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमें ये सपना किस चीज़ का आता है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन ये सपना जब वहाँ हम पहुँचे तब ये पूरा हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो हमने वो सब जगह देखी जहाँ उन्होंने शेर को बांधा था, और जहाँ पे वो अपने बच्चों को, यानी सांप जो थे, नाग जो थे, उनको वो डरा डरा के जो अंदर कर रही थी, वो मैंने होल भी देखे, बिल उनके वो भी देखे मैंने। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मेरी यात्रा, जैसे मैं आपको कह रही ना कि मेरी यात्रा इतनी सरल नहीं थी, बहुत कठिन थी, और घर से ही ये कठिनाई शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि जिस महिला के साथ में हम लोग जाने वाले थे, वो महिला मेरे घर आती है 7 दिन या 4 दिन पहले की बात है। तो वो आती है, और मैं उस समय कपड़े सीख करके अपना खर्च चलाती थी, अपने कपड़े सीख करके अपने बच्चों की फीस वगैरह भरती थी। तो वो महिला आती है और मुझे बोलती है कि दीदी मेरा ये कपड़ा जल्दी सिल दो, मुझे नागद्वारी जाना है। तो मैं कहती है नागद्वारी कहाँ है? तो वो बताई उसने, और हर जगह बताई उसने, वहाँ ऐसे जाते हैं, इस तरह जाते हैं, सारा विवरण उन्होंने किया। और उन्होंने ये कहा मुझे कि जो नागद्वारी में जाते हैं तो हमें संसार से मोह त्याग के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारा कुछ भी हो सकता है। हम खाई में गिर के मर भी सकते हैं, भक्त हो सकते हैं वहाँ पर, तो इसलिए पूरे मोह को त्याग के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है ना, तो और क्या ले जाना पड़ता? बोले कुछ नहीं, जो आपका है सामान खाने पीने का बस वो रखो। उसने पूरा विवरण दिया। मैंने बोली लेकिन मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी, कहाँ से लाऊँगी पैसे। लेकिन जो अंदर कमरे में मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो वो इस बात को सुन रहे थे, और ये सुनते ही उन्होंने बड़े अच्छे से सुना होगा, और फिर उठ कर के वो कहीं गए, और शाम को 6 बजे करीब करीब आए। उन्होंने आके 2500